Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is अंजना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर सीरीज विद डे 1। तो इसके बाद हमारी कंप्यूटर सीरीज के जो भी डे होंगे वो कंटिन्यूज होंगे और इसमें हम डे 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और आफ्टर बेसिक्स जब हमने कर लिया तो हम जाएंगे एमसीक्यू पर, क्योंकि हमें हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सेंटर लेवल का एग्जाम हो। जिसमें भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट हमें मिलेगा तो उसके लिए डेफिनेटली आपको यहाँ से जरूर हेल्प मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर विद डे 1। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और वीडियो आपकी शॉर्ट रहेगी। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर, इससे हम स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री में हमारे पास आ जाएगा मैकेनिकल डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एंड द लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ कंप्यूटर। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेसेस डेटा, प्रोड्यूसेस आउटपुट एंड स्टोर रिजल्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। हमारे पास देखो कंप्यूटर में क्या होता है, हम कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट देते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और आफ्टर द प्रोसेसिंग हमारे पास रिजल्ट एज अ आउटपुट आता है और उस रिजल्ट को कंप्यूटर ने कहीं ना कहीं स्टोर करके भी रखना है फॉर द फ्यूचर यूज। तो यही है हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बेसिकली इसमें इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट तीन चीजें यूज होती हैं। द टर्म कंप्यूटर ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। तो जो हमारा वर्ड कंप्यूटर है किस वर्ड से बना है, कंप्यूट वर्ड से। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेशन। अगर आप कंप्यूटर को कैलकुलेशन भी बोल दोगे ना, कैलकुलेटर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था वो किसके लिए बनाया गया था, कैलकुलेशन के लिए। इसलिए कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, कैलकुलेटर। और याद रखना कि किस वर्ड से बना था, कंप्यूट वर्ड से। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट, टू काउंट और टू सम अप। और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर हमने कौन सी लैंग्वेज में से लिया था, जो कंप्यूटर वर्ड है, तो वो है लैटिन लैंग्वेज। इस चीज को याद रखना। इसमें आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंप्यूटर किस वर्ड से लिया गया है, दैट इज कंप्यूट। एंड द सेकंड वन इज हमने कंप्यूटर वर्ड किस लैंग्वेज से लिया, दैट इज द लैटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम सभी को पता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। Charles Babbage is known as the father of computer. He designed the analytical engine, the first concept of programmable mechanical computer. अभी आपको एनालिटिकल इंजन के बारे में पता नहीं है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करती हूँ बाद में। बट सबसे पहले हम देख लें फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो ये हमारा जो एनालिटिकल इंजन है ये किस में आता है, मैकेनिकल कंप्यूटर में। अब देखो जो हमारे पास आज हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सबसे पहले ऐसा कंप्यूटर तो नहीं बना था ना कुछ हर चीज में एडवांसमेंट होती है और उस एडवांसमेंट से हमेशा न्यू चीज बनती है। तो सबसे पहले जो हमारी कंप्यूटर की डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो उस एरा को क्या बोला जाता था, मैकेनिकल एरा। और आफ्टर दैट क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक एरा। मैकेनिकल एरा का मतलब कि हमारी जो मशीन है उसमें कुछ ना कुछ जो ह्यूमन बीइंग है उसको इंटरफेयर करना पड़ता था। और जो इलेक्ट्रॉनिक एरा है, जो हमारा इस एरा में कंप्यूटर बना था वो कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब उसमें ह्यूमन ने क्या करना पड़ता था, सिर्फ इनपुट देनी थी और आउटपुट
अपने आप आ जाती थी। ठीक है, तो अब हम इसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एरा को कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अबैकस, अब हम जो रीड करने जा रहे हैं वो क्या है, मैकेनिकल डिवाइसेस। तो मैकेनिकल डिवाइसेस में जो सबसे फर्स्ट डिवाइसेस आता है, जो सबसे फर्स्ट डिवाइस आता है वो कौन सा है, अबैकस। अबैकस क्या है, हमारा फर्स्ट सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर बेसिक अरिथमेटिक। तो सबसे पहले आपको समझना होगा अरिथमेटिक का मतलब इसमें क्या है। अरिथमेटिक में हमारे मोस्टली 4 ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो अबैकस में हमने क्या, अबैकस में सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड किया गया था, सिंपल कैलकुलेटिंग। सिंपल कैलकुलेटिंग में जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अबैकस में हम 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अबैकस जो हमारा बनाया गया था, ये किन्होंने बनाया था, कहाँ पे बना था, फर्स्टली मेड इन चाइना। अबैकस की जो डेवलपमेंट हुई थी कहाँ पे हुई थी, चाइना में। इसमें देखो आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो ये चीजें यूज की हुई है इनको क्या बोलते हैं, बीट्स को। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं बीट्स को अप डाउन करके यूज किया जाता है। आजकल भी स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है अबैकस, क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, ह्यूमन ने ही इनपुट देनी है, ह्यूमन ने ही आउटपुट देनी है। तो इससे बच्चों के माइंड को डेवलप करने के लिए, उनकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज भी क्या यूज किया जाता है, अबैकस। तो सबसे पहला जो हमारा मैकेनिकल डिवाइस था वो कौन सा था, अबैकस। और कहाँ पे बना था ये, चाइना में। द नेक्स्ट मैकेनिकल डिवाइस इज नेपियर्स बोन्स। इन 1617 में इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने अपने नेम से इसको बनाया, नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स का मतलब, जॉन नेपियर ने अपने नाम से इसका नाम रखा नेपियर्स। और बोन्स का क्या मतलब है, जो ये बोन्स ने डिवाइस बनाया नेपियर ने, वो किसके थ्रू बनाया, बोन्स, हड्डियों के थ्रू उसने ये डिवाइस बनाया। और देखो हमने अबैकस यूज किया, अबैकस में हमने बोला कि क्या क्या उसमें कर सकते थे, हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उसके बाद इनको जरूरत पड़ी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो वो किसमें इन्होंने डेवलप किया, नेपियर्स बोन्स में। तो अब हमने क्या क्या देखा कि अबैकस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और नेपियर्स बोन्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों के चारों ऑपरेशन क्या है, परफॉर्म करने स्टार्ट कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो, पास्कल। पास्कल इज डेवलप्ड इन 1642 टू 1644 के बीच में डेवलप हुआ था। किसने डेवलप किया, ब्लेस पास्कल ने अपने ही नाम से पास्कल। तो इस पास्कल में हमारे पास क्या आया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो हमने अबैकस में भी पढ़ लिया था, बट इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, पास्कल में जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, मैकेनिकल, ऑटोमेटिक। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि ह्यूमन इंटरफेरेंस थी, ह्यूमन ने ही इनपुट देनी थी, अबैकस में ह्यूमन ने ही आउटपुट प्रोवाइड करनी थी। बट इसमें ह्यूमन ने क्या प्रोवाइड करनी है, जस्ट इनपुट, और आउटपुट किसके थ्रू आएगी, मशीन के थ्रू, मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के थ्रू हमारे पास आउटपुट आएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस था। नेक्स्ट इज डिफरेंस इंजन। तो जो डिफरेंस इंजन है ये बना था 1820s में, डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज टू कंप्यूट पोलिनोमियल फंक्शंस ऑटोमेटिकली। अब देखो हमने अबैकस में रीड आउट किया एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, नेपियर्स में रीड आउट किया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आफ्टर दैट हमने ब्लेस पास्कल का पढ़ा, कौन सा, पास्कल। उसमें क्या क्या किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट उसमें क्या था, ऑटोमेटिकली हमारे पास आउटपुट आ जाती थी। अब उन्होंने सोचा, बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज ने ये सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसी मशीन डिजाइन की जाए जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब कुछ एक ही मशीन में हो जाए। अभी तक तो अलग अलग मशीन में हो रहा था,
तो इसलिए उन्होंने डिजाइन किया डिफरेंस इंजन, जिसमें सारे के सारे हमारे फंक्शंस एक ही मशीन में परफॉर्म होके हमारे पास क्या आ जाती थी, आउटपुट। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज द मैकेनिकल डिवाइस, वो कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। दिस इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज विद द हेल्प ऑफ एडा लवलेस। This was the first design for a general purpose computer with memory, input output using punch card. अब इसमें देखो हमारे पास क्या है कि इसको चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था, बट जो चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया उसकी हेल्प किसने की थी, एडा लवलेस। और जो ये एडा थी ये कौन है, एक हमारे पास लेडी, कौन सी लेडी, कोई बता सकता है इसमें तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, नहीं तो मैं बता ही देती हूँ। हमारी फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी जिन्होंने चार्ल्स बेबेज को बोला कि हमें कुछ ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए जिसमें सारे के सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो जाए और कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग भी यूज करें। प्रोग्रामिंग के बारे में इन्होंने बोला क्योंकि ये फर्स्ट लेडी थी जिनको क्या आती थी, प्रोग्रामिंग आती थी। तो जो हमारा एनालिटिकल इंजन है इसमें इन्होंने स्टोरेज के लिए मेमोरी भी यूज की, और मेमोरी यूज करने के साथ साथ इनपुट आउटपुट को हमने पंच कार्ड के थ्रू उन्होंने यूज किया। जो हमारी इनपुट जाती थी, अगर यूजर ने कुछ भी इनपुट देनी थी वो किसके थ्रू जाएगी, पंच कार्ड के थ्रू, और जो भी आउटपुट आएगी वो भी किसके थ्रू आएगी, पंच कार्ड। तो एनालिटिकल इंजन में आपको याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज की हेल्प की थी किसने, लेडी, फर्स्ट लेडी, प्रोग्रामर लेडी, वो कौन थी, एडा लवलेस। एंड इसमें यूज किया जाता है पंच कार्ड फॉर द इनपुट एंड आउटपुट। पर जो हमारा एनालिटिकल इंजन था इसको ज्यादा यूजेस में नहीं आया, इसको सिर्फ इसका यूज बना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में। जो भी इसमें कोडिंग की गई थी उसको यूज किया गया इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस को बनाने के लिए, इसमें ही इसकी मोस्टली हेल्प थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रीड करेंगे अब हम। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास एनिएक। इसको आप कैसे भी रीड आउट कर सकते हो, तो एग्जाम में जो आएगी इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी फुल फॉर्म को आपने यहाँ से रीड आउट कर लेना है। जो हमारे अब डिवाइसेस आएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, तो ई से तो सबसे पहले क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटेग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इन सभी में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको यूज किया गया था जनरल पर्पस के लिए, मच फास्टर देन प्रीवियस मशीन से बहुत ज्यादा फास्टर था, और परफॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फॉर द यूएस आर्मी। ठीक है, यूएस आर्मी के लिए इन्होंने सबसे पहले यूज किया था कैलकुलेशन के लिए, और काफी क्या थी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी इजी वे से इसने सॉल्व कर दिया था। क्योंकि और ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इसकी जो भी फुल फॉर्म है वो आप लोग डेफिनेटली याद रखना। इसे इलेक्ट्रॉनिक, एंड से न्यूमेरिकल, इंटेग्रेटर एंड कंप्यूटर। The next one is EDSAC. EDSAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसमें जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो सारी क्या होंगी, ऑटोमेटिक होंगी, और ये कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर फॉर पब्लिक यूज। अब देखो अगर हम कुछ भी यूज करते हैं, हमारे लिए कंप्यूटर का कुछ भी यूज है, तो हम ये तो चाहते हैं ना कि उसकी स्टोरेज सबसे बेस्ट हो। तो इसीलिए पब्लिक यूज के लिए जो सबसे पहले बना था वो कौन सा था, EDSAC। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, स्टोरेज थी। एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन में इसको यूज किया गया था, किसको, EDSAC को। तो इनकी बेसिकली आपको फुल फॉर्म्स क्या है याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें क्या है हमारे पास, अर्ली बाइनरी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर यूजिंग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जो इसके लिए आर्किटेक्चर बनाया गया था उस आर्किटेक्चर का नाम कौन सा था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ग्रेटली इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोमेशन। इसमें ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, ऑटोमेटिकली अपने आप सारे फंक्शंस परफॉर्म करने लग गया था, और फ्लेक्सिबल था। ऐसा नहीं था कि कुछ भी करने में दिक्कत आ रही थी। इन्होंने कुछ ना कुछ एडिशंस करके नेक्स्ट क्या बनाया, एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज यूनिवैक।
यूनिवैक का मतलब UNIV से बनता है हमारा यूनिवर्सल एसी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। America's first commercial computer introduced magnetic tape storage, famous for predicting the 1952 US presidential election. तो इलेक्शन में इसको यूज किया गया था। यूएस में कब यूज किया गया था? 1952 में। और स्टोरेज के लिए इसमें क्या यूज किया गया था? मैग्नेटिक टेप। ठीक है। कमर्शियल मतलब जो भी हमारे कमर्शियल वर्क्स होते हैं उनके लिए। द लास्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, हर चीज को हम इसलिए यूज करते हैं कि उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो कंप्यूटर की अगर हमारे पास बेनिफिट है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, बट जो उसके डिसएडवांटेज है वो उसकी एडवांटेजेस के ऊपर हावी नहीं हुए। तो हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर की जो एडवांटेज है वो कौन सी है? स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर हम अपने ही माइंड से कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली हमें कंप्यूटर से ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम कंप्यूटर को यूज करते हैं उसकी स्पीड के लिए। कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगर हमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी प्रोसेस करना है तो वो सेकेंड्स में ही सॉल्व कर देगा। मच फास्टर देन ह्यूमन। ह्यूमन से तो बहुत ज्यादा फास्ट है कंप्यूटर। सेकेंड इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है इनपुट पे। जैसे हम उसको इनपुट देंगे वैसे ही हमारे पास क्या आएगी? आउटपुट। Operates with high precision. Errors typically arises only from incorrect input or hardware issues. अगर कंप्यूटर हमें कभी भी कोई भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता तो उसमें डेफिनेटली कि जो इनपुट है उसी में ही कुछ ना कुछ इनकरेक्शन होगी या फिर कोई ना कोई हार्डवेयर इश्यू हो सकता है। अदरवाइज कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है? 100%। नेक्स्ट इज डिलीगेंस। डिलीगेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। अगर आप कंप्यूटर को 24 आवर्स ऑन रखोगे तब भी वो नेक्स्ट डे ये नहीं बोलेगा कि मैं तो थक गया, मुझे कोई भी काम नहीं करना। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? कंटिन्यूसली वर्क भी कर सकता है। कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट फैटीग, विदाउट लॉस ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। जैसे आप उसको इनपुट दोगे वैसे ही आपके पास क्या आएगी? आउटपुट। स्टोरेज। कंप्यूटर की स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए। हम बेसिकली कंप्यूटर को स्टोरेज के लिए भी यूज करते हैं। आप हार्ड डिस्क यूज करते हो एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। तो इसीलिए कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क फ्रॉम गेमिंग टू साइंटिफिक कैलकुलेशंस। अगर उसकी स्टोरेज अच्छी होगी तो हम अगर आज काम कर रहे हैं, हमें आफ्टर 10 years भी उस वर्क को देखना है तो हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर रखता है। ऑटोमेशन। Execute task automatically once programmed, minimal human intervention required. Just only one time human intervention चाहिए, after that वो automatically क्या कर देगा? वर्क कर देगा। ह्यूमन इंटरवेंशन कब चाहिए? अगर हम कंप्यूटर को कोई ना कोई वर्क देंगे तभी वो उस कंप्यूटर उसको वर्क करेगा ना। अगर हम इनपुट प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन चाहिए बट आउटपुट के लिए कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। मेमोरी। Remember, stored data and instruction make retrieval and repeated use possible. कंप्यूटर पे हम कुछ भी दोबारा से परफॉर्म कर सकते हैं, रिपीटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हर चीज को क्या करता है? ये अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है और हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं अपने एडिशनल वर्क के लिए। होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद डे 2 एंड विद नेक्स्ट टॉपिक। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, ताकि हम अपने इस चैनल को ग्रो अप कर सके और आपको अच्छे से अच्छा कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।